दोस्तों, कोई अपने ही घर में बेएतबार हो जाए, अपने ही घर में बेआबरू हो जाए, अपने ही घर में रहते हुए खुद को तन्हा महसूस करने लगे, अपने ही घर में किसी की बातें या उसकी बातें सुनी अनसुनी कर दी जाए, अपने ही घर में रहते हुए किसी को डर और खौफ महसूस होने लगे, अपने ही घर में अगर उसकी जान और माल महफूज न हो तो फिर उस घर को आप क्या कहेंगे और उस शख्स को आप क्या मशवरा देंगे? जरा सोचिए। है ना ये बड़ी बातें, बड़ी फिक्र की बातें। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों का मोहल्ला मुसलमानों का घर ही तो होता है जहां बेखौफ व खतर अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में समाज और मुआशरे की बेहतरी की कोशिशें करता है, नौजवान नस्ल की बेहरा रवैयों पर उंगली उठा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपने ही घर में रहते हुए जब उसको अपनी जान और माल का डर, खौफ, बेआबरू और तन्हाई का एहसास होने लगे तो समझ लीजिए कि मुसलमानों का मोहल्ला ये नहीं रहा, बल्कि ये किसी अगियार के मोहल्ले जैसा मोहल्ला हो गया है। इन दिनों पढ़ा लिखा तबका, जिशऊर अफराद, समझ बूझ वाला इंसान मुसलमानों के मोहल्ले के ताल्लुक से यही नजरिया रखता है। आखिर क्यों? जरा सोचिए। दो चार लोगों का डर और खौफ और पूरा इलाका बेबस और मजबूर, यही इसकी असल वजह है। इसलिए इन जिशऊर अफराद के डर और खौफ को मिटाने के लिए इनका भरपूर साथ दें, हर गलत और बेहरा रवियों के कामों का जिनका आपके पास इल्म हो उसके खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हो जाएं। अपना धर्म और अपने ईमान चोरी होने से बचाएं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, लुट गई इंसानियत, इंसान चोरी हो गया। तो मेरे अजीज सामीन इकराम, मेरे मोहल्ले के बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, इंसान और इंसानियत वाले रास्ते पर गामजन हो जाए। अभी कुछ दिनों की बात है कि पूरे मुस्लिम मोहल्ले में अर्तुगरुल गाजी का बहुत चर्चा था। चर्चा इतना कि बाइक के सामने IYI का फ्लैग लगा हुआ था। टोटो रिक्शा पर लोग, नौजवान लड़के बड़ी फख्र से, बड़ी शान और शौकत से अर्तुगरुल गाजी के IYI का वो मार्क्स, जो हॉल मार्क्स जिसको मैं कहता हूं, उसको लगाकर घूम रहे थे और खुद को अर्तुगरुल गाजी जैसा समझ रहे थे। बड़ी अच्छी बात थी। आपका जज्बे ईमानी हरारत, गर्माहट महसूस कर रहा था। ये होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ ड्रामा देख लेने से मुआशरे के अंदर, माहौल के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम इलाकों के अंदर अर्तुगरुल गाजी ने जिस मोहल्ले का नक्शा पेश किया था, जिस कारोबार का नक्शा पेश किया था और जिस गैरों के साथ सलूक का नक्शा पेश किया था, जिस आबादी का नक्शा पेश किया था, अपनों के साथ सलूक का जो नक्शा पेश किया था, जिस मंडी और बाजार का नक्शा पेश किया था, क्या हमारा समाज उस तरफ लौटा है? तो सिर्फ ड्रामा देख लेने से हम सिर्फ ड्रामाबाजी हो सकते हैं, ड्रामे पर नहीं चल सकते हैं। अर्तुगरुल गाजी की पूरी तारीख, सल्तनत उस्मानिया की पूरी तारीख को वहां फिल्माई गई थी। ड्रामा निगार का मकसद ही था कि आप उस ड्रामे को देखकर अपने अंदर ईमानी जज्बात को उभारें, ईमान की हरारत को पेश करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कोरोना के पीरियड गया, आप इतने उतावले हो गए थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कि आप मस्जिद कमेटी के मेंबरान से लड़ते थे, हत्ता कि आप मस्जिद के इमाम साहब और मुअज्जिन साहब से भी जमात की नमाज पर के लिए लड़ बैठे थे। आपका कहाँ गया जज्बा ईमानी? कोरोना पीरियड खत्म और आपका नमाज पढ़ने का शौक और जज्बा, मस्जिदों को आबाद करने का शौक और जज्बा कहाँ चला गया? जरा सोचिए। उस वक्त तो मुझे देख कर बड़ी खुशी हो रही थी कि अब शायद हमारा मुस्लिम मुआशरा,
मदीने की गलियों का नक्शा पेश करने लगेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। और हम फिर कोरोना को भूल करके, कोरोना का पीरियड, कोरोना की आफत और मुसीबत को भूल करके एक मर्तबा फिर उसी गलीज और गिलाजत के दलदल में फंस गए और फिर अपने मुस्लिम मुआशरे की रंगत को उसी तरह पेश करने लगे जिस तरह के हम थे। न हमारे अंदर बुराइयों के खिलाफ खड़े होने का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ, न हिम्मत आई और ना ही हक बात बोलने की हमारे अंदर कोई ताकत और गोयाई आई। आखिर क्यों, कब तक आप खामोश रहेंगे? मेरा मशवरा है कि आप उठें, अल्लाह के नाम लेकर। आप देख सकते हैं, आप बाबरी मस्जिद पर तिलमिला उठते हैं, आप फ़लस्तीन पर तिलमिला उठते हैं, आप अपने समाज की बुराइयों पर क्यों नहीं तिलमिलाते हैं? आपको अपने इलाके की बुराइयों पर क्यों नहीं तिलमिलाहट आती है? आपका शहर, आपका मोहल्ला, आपका इलाका, आपके अपने, हमारे अपने लोग लूट रहे हैं और हमारे नौजवान नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इस पर आपकी तिलमिलाहट क्यों नहीं हो रही है? मेरी उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपके अंदर जोश और बलबला पैदा करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बगल में लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और मेरे चैनल गालिब हिंदुस्तानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।